आईटी लेवल का लॉ का क्वेश्चन है। लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। पहला बेसिक जानकारी ये होता है कि लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना चाहिए। जब तक आप लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं लाएंगे, लॉग का क्वेश्चन बनाने में लॉग नहीं बनेगा। जैसे मान लिया जाए कि log 3 x-1 लिखा हुआ हो और ये मान लीजिए कि ग्रेटर देन 2 है, तो लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में लाने के लिए लॉग को हटाना पड़ेगा। तो नियम ये बोलता है कि x-1 ग्रेटर रह जाएगा और ये बेस यहाँ जाएगा तो 2 इसका पावर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा और ये फिर ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है फर्स्ट स्टेप। किसी भी लॉग को क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है ये। सेकंड स्टेप ये होता है कि लॉग के ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हमेशा मतलब लॉग का डोमेन निकालना पड़ता है। तो मतलब x-1 ये ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज। मतलब ये जो भी लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ये लॉग का जूता है, ये लॉग अपना ये जूता पहने हुए है, तो ये वाला पार्ट जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद जो इंटरसेक्शन आएगा ना, वही इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर देता है। फाइनल आंसर। ये दो बात का जब हम ध्यान में रखेंगे तो किसी भी लॉग का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसको हटा करके मैं फिर से समझाता हूँ कि इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर मान लिया जाए कि ये बेस जो है, ये बेस मान लीजिए कि 0.5 हो। 0.5 का मतलब है कि बेस जो है ये 0.5 1 से छोटा है। तो यदि बेस 1 से छोटा होगा तो वैसी स्थिति में जब ये इधर से इधर जाएगा, मतलब लॉग से एक्सपोनेंट बनाएंगे जब हम, तो x-1 अब इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, मतलब 0.5 का होल पावर 2 हो जाएगा इस तरह से। बाकी जो वाला x-1 ग्रेटर देन 0 है उसको तो हम लोगों को चेक करना ही करना है। तो यही दो बात ध्यान में रखना है। पहला बात यह हो गया कि यदि लॉग का बेस जो है वो 1 से बड़ा हो, इसको काइंडली नोट कीजिए, यदि लॉग का बेस 1 से बड़ा हो और वो बेस लॉग से एक्सपोनेंट बनाने के लिए जब बेस को इधर से इधर लेकर के जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम टू सेम रह जाएगा। यदि लॉग का बेस 1 से छोटा है और लॉग से एक्सपोनेंट बनाना है और 1 से छोटे वाले बेस को इधर से इधर लेकर के जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये दो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इस दो कॉन्सेप्ट को लेकर का ये जो आईआईटी का क्वेश्चन है, इस आईआईटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहला काम करना होगा कि लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोगों को लाना है। तो सबसे पहला स्टेप -log 2 x² + 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 2 को इधर लेके गए -2। हम जानते हैं कि अगर माइनस को हटाएंगे तो ये log 2 x² + 3x, ये इनइक्वालिटी का साइन कैटापल्ट कर जाएगा और ये इस तरह से 2 हो जाएगा। माइनस को जैसे ही हटाएंगे इनइक्वालिटी का साइन कैटापल्ट कर जाएगा। अब इस लॉग को एक्सपोनेंट बनाना है तो x² + 3x, अब 2 को इधर से इधर लेकर के जाएंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज करेगा क्योंकि यहाँ का बेस का वैल्यू 2 से मतलब 1 से बड़ा है। इस तरह से ये x² + 3x < 4। अब इधर लेकर के आते हैं तो x² + 3x - 4 < 0।
अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो इसका दो फैक्टर आएगा। एक फैक्टर आएगा आपका x+4 और दूसरा फैक्टर आएगा x-1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका काम, हम लोगों का काम क्या होगा? हम लोगों का काम होगा कि नंबर लाइन पर इसका प्लॉटिंग करना। तो नंबर लाइन पर प्लॉटिंग करने के लिए इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -4 और ये हो रहा है 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी फैक्टर आता है उसको हम 0 से इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पे हमने नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। नंबर लाइन प्लॉट करके हम, ये हमारा हो गया इस एंड पे -इन्फिनिटी, दूसरे एंड पे +इन्फिनिटी। एक बार आ गया -4, दूसरा बार आ गया 1। जब हम 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू जब इसमें डालेंगे तो ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। चूंकि ये लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब ये होगा, और लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो -4 यहाँ पे आंसर आएगा। -4 और 1 दोनों का दोनों इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर एक डॉट बना करके ऐसा कर देंगे। ये हो गया इसका पार्ट 1। यहाँ से फाइनल आंसर नहीं आएगा। फाइनल आंसर आएगा जब ये हम स्टेप 2 हमको करना पड़ेगा, और स्टेप 2 हमारा क्या है? वो स्टेप 2 हमारा है कि इसका डोमेन भी निकालना है। बिना डोमेन निकाले कभी भी लॉग का क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं आता है। तो अभी हम डिस्कस करके बता रहे थे कि डोमेन निकालने के लिए हमको ये वाला पार्ट पर ध्यान देना है, इस वाले पार्ट पर ध्यान देना है। जो हमारा जूता पहने हुए है लॉग, उस पर ध्यान देना है, लॉग के जूता पर ध्यान देना है। और ये जो होता है ये हमेशा x² + 3x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक फैक्टर ये x निकालें, x+3 ग्रेटर देन 0, फिर इसको भी नंबर लाइन पर हम लोगों को प्लॉट करना है। जब हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो इसका जो फैक्टर आएगा, एक बार x 0 से इक्वेट करेंगे तो 0 आएगा, और एक जो है -3 आएगा, तो पहले -3 लिखेंगे और उसके बाद फिर 0 लिखेंगे। अब 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर हम सेलेक्ट करके यहाँ डालेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। इसका मतलब है कि यहाँ ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और इसका जो कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो आंसर आएगा, इस डोमेन का जो आंसर आएगा वो यहाँ से ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इसलिए कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ हम ऐसे बना करके वाइट डॉट यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 भी है तो 0 पे भी वाइट डॉट बना के यहाँ तक ले जाएंगे। अब हमको फाइनल आंसर निकालना है, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। याद रखिएगा क्या लेना पड़ता है? इंटरसेक्शन। यहाँ जो बना है वो और यहाँ जो बना है, इस दोनों का हम लोगों को इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि हम लोग दोनों लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आराम से हमारा इंटरसेक्शन निकल जाएगा। इधर वाला पार्ट जो है बिल्कुल नोट हो चुका है, तो इंटरसेक्शन वाला हम इधर निकाल देते हैं। इसको हटा करके यहाँ इंटरसेक्शन निकालते हैं इस दोनों लाइन को लेकर के। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए पूरा एक लाइन ऐसे खींचना है। लाइन खींचने के बाद जितना भी वैल्यू, जितना भी नंबर आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पे, ये नंबर और ये नंबर, जितना भी नंबर आ रहा है सारे नंबर को यहाँ लिख देना है। -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, यहाँ -4 नज़र आ रहा है तो -4 लिख दिए, -3 यहाँ नज़र आ रहा है तो -3 लिख दिए,
यहाँ फिर 0 और 1 नज़र आ रहा है, तो फिर 0 भी लिख दिया और 1 भी लिख दिया। ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो आंसर है उस आंसर को मार्क करना है। तो -4 से 1 के में ये इंक्लूडेड है, -4 से 1 के बीच में ये क्या है, इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर ऐसे करके 1 तक ये इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 में तो -3 से छोटा होते चला जा रहा है, तो -3 से छोटा होते चला जा रहा है, तो -3 यहाँ ले लिया, इंक्लूड नहीं है ये, और ये छोटा होते होते इधर चला जाएगा ये -इन्फिनिटी पर। और ये 0 इंक्लूडेड नहीं है, अब वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 0 इंक्लूड नहीं रहेगा, ये 0 वाला है, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक चला गया। अब हम लोग को देखना है कि इसमें कॉमन पार्ट कितना मिल रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका कॉमन पार्ट इतना आ रहा है, जिसमें कि रेड वाला लाइन भी है, ब्लैक वाला लाइन भी है, इसमें ये वाला भी पार्ट आ रहा है। अब यहाँ पर आंसर हम लोग को लिखना है। यहाँ देखिए, आंसर लिखते समय थोड़ा सावधानी बरतना होगा। ये जो है यहाँ पर भरा हुआ डॉट है, मतलब कि इंक्लूडेड है। ये इंक्लूडेड होने का मतलब है जब हम फाइनल आंसर लिखने लगेंगे तो ये हमारा ऐसे बंद ब्रैकेट होगा, -4, यहाँ पर डॉट बना हुआ है, ब्लैक डॉट बना हुआ है जो इंक्लूडेड है, ये वाइट डॉट है, तो ये हो गया -4। 3 तक जाएंगे तो 3 जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोल ऐसा बना हुआ है, ऐसे हो जाएगा, फिर बीच में यूनियन हो जाएगा। ये 0 है, 0 के पास में देखिए ये 0 से जो है ये नॉट इंक्लूडेड है, ये तो नॉट इंक्लूडेड है, तो 0 लिख करके ऐसे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ये 1 है, 1 पे यहाँ पर ब्लैक डॉट बना हुआ है, इंक्लूडेड है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आया। अपना सहयोग देते रहें। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।